अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत है आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। आलमी पॉलिसी इदारे ने पाकिस्तान की कोरोना हिकमत अमली को एशिया में बेहतरीन करार दे दिया। एक और आलमी इदारे ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली समाजी चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान की इख्तियार की गई पॉलिसीज़ को सराहते हुए इन्हें एशिया में बेहतरीन करार दे दिया। वजारत समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत के मुताबिक पीर को इंटरनेशनल पॉलिसी सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ की जानिब से मुनक़दा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कोरोना सोशल प्रोटेक्शन रिलीफ रिस्पॉन्स को एशिया के तमाम ममालिक में बेहतरीन करार दे दिया गया। यूनिसेफ, अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल पॉलिसी सेंटर की जानिब से एशियाई ममालिक की कोविड-19 रिस्पॉन्स के हवाले से की जाने वाली एक तहकीक में वसी मैपिंग के जरिए एशिया और पैसिफिक रीजन के ममालिक की कोरोना वबा के दौरान किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा पेश किया गया। मज़कूरा तहकीक में बताया गया कि पाकिस्तान ने एहसास एमरजेंसी कैश के जरिए एशिया में सबसे ज़्यादा वसी पैमाने पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 3 लाख के करीब मरीज सेहतयाब, फ़ाल केसेस सिर्फ 9,000 से ज़ायद। मुल्क भर में मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 3,15,541 है, जबकि पिछले 24 घंटों में मजीद 836 अफराद सेहतयाब हो गए। एक्निक ने K4 मंसूबे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर मंसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में कराची K4 मंसूबे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी गई है। जारी करदा इलामिया के मुताबिक ग्रेटर कराची सप्लाई स्कीम के पहले मरहले की मंजूरी एक्निक ने दी है। पहले मरहले में कराची मेट्रोपॉलिटन को 25 करोड़ गैलन योमिया पानी दिया जाएगा। इस मंसूबे के लिए 50% रकम वजीर आजम के कराची पैकेज के तहत वफाक सूबे को देगा। इलामिया में बताया गया है कि K4 मंसूबा सूबाई हुकूमत ने शुरू किया था और वफाकी हुकूमत ने इसमें अपना हिस्सा भी डाला। वफाकी वजीर मंसूबा बंदी असद उमर ने वजीर आला सिंध को भी इस ज़मन में ख़त लिखा, जिसमें वफाकी हुकूमत ने K4 मंसूबे में अपनी शराकत की हामी भरी। वजीर मंसूबा बंदी ने वापडा को मंसूबे में अमल दरामद की जिम्मेदारी संभालने की हिदायत करते हुए कहा कि इस मंसूबे को मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल किया जाना ज़रूरी है और वाज़ेह तौर पर इसकी तकमील की तारीख दी जाए। इजलास में चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने भी शिरकत की। वफाक समेत चारों सूबों में दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत समेत चारों सूबों में दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन का मरहला 5 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गया। हुकूमत पाकिस्तान और इत्तेहाद तंजीमात मदारस के माबैन मुआहदे की रूह से मदारस रजिस्टर होकर वफाकी वजारत तालीम और पेशा वाराना तरबियत के साथ मुंसलिक होंगे। वो तमाम मदारस जहाँ दर्स व तदरीस के साथ क़ियाम ताम की सहूलियात दी जाती हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क के 133 अजला में रजिस्ट्रेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और गिलगित में सूबाई राब्ता ऑफिसर्स होंगे। तमाम सूबे बाशमूल आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला सतह पर अफसरान भी मुतय्यन कर दिए गए हैं। दुनिया के सबसे तेज तरीन इलेक्ट्रॉनिक जहाज का कामयाब तजर्बा। न्यूयॉर्क में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां बनाने वाली मारूफ कंपनी रोल्स रॉयस ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन दुनिया के सबसे तेज तरीन इलेक्ट्रॉनिक जहाज का कामयाब तजर्बा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुनिया के सबसे तेज तरीन इलेक्ट्रॉनिक जहाज की तमाम तर टेक्नोलॉजी का तजर्बा इस जैसे एक और जहाज के रेप्लिका पर किया गया है, जिसका नाम एन बर्ड है। ये इलेक्ट्रॉनिक जहाज रोल्स रॉयस के एक इक़दाम ACCEL का हिस्सा है। जहाज के तजर्बे में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी में 500 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रेन के साथ साथ एक ऐसी बैटरी भी शामिल है जो 250 घरों को बाआसानी बिजली पहुंचा सकती है। रोल्स रॉयस इलेक्ट्रॉनिक के डायरेक्टर रॉब वॉटसन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी 2050 तक कार्बन की आलूदगी के बगैर सफर तक पहुंचने में एक अहम किरदार अदा करेगी। नोबेल इनाम बराए तिब 2020 तो अमरीकी और एक बरतानवी शख्स को मुश्तरका तौर पर दे दिया गया है। इस साल का नोबेल इनाम बराए तिब हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। वाज़ेह रहे, इस साल नोबेल इनाम बराए तिब इन तीनों शख्सियात को हेपेटाइटिस C वायरस की दरियाफ्त पर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी का T20 में 4 मरतबा 5 विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने नेशनल T20 कप के मैच में सिंध के खिलाफ 21 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की और सबसे कम मैचों में 4 मरतबा 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड बना लिया। मुल्तान स्टेडियम में शाहीन शाह अफरीदी अपनी नपी तली बॉलिंग के जरिए सिंध के बल्लेबाजों को
پیویلین کی راہ دکھاتے رہے اور ریکارڈ بھی بنا ڈالا۔ 12 سال کی عمر میں پشتون تاریخ پر کتاب لکھنے والے بچے کی قومی اسمبلی آمد۔ پشتون تاریخ پر 12 سال کی عمر میں کتاب لکھنے والا ہونہار نوجوان بلاول لطیف داور خصوصی دعوت پر قومی اسمبلی پہنچ گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی نے کم عمری میں پشتون تاریخ پر تصنیف مکمل کرنے والے بلاول داور کا استقبال کیا۔ شہریار افریدی نے کہا کہ بلاول داور جیسے ہونہار سپوت ہی ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ ان ہونہار ستاروں کو تراشنے میں ہمارے اساتذہ کا کردار کلیدی ہے۔ بطور ایک باشعور قوم ہمیں اپنے نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔ چاہتا ہوں کہ ملک کا بچہ بچہ کتاب سے دوستی رکھنا سیکھے۔ ایپل موبائل میں ماسک والی کھلکھلاتی ایموجی آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دے گی۔ معروف موبائل کمپنی ایپل نے ایک نئی مسکراتی ایموجی کا اضافہ کیا ہے جو دیکھنے والوں کو مسکرانے پر مجبور کر دے گی۔ دنیا بھر میں کورونا وبا نے خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ 3,50,00,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 10,30,000 سے زائد افراد جاں بحق۔ اس صورتحال سے سوشل میڈیا کی طرزماتی زندگی بھی متاثر ہوئی اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس نے اس حوالے سے خود کو مختلف طریقوں سے اپڈیٹ کیا۔ ایپل موبائل نے جذبات کے اظہار کے لیے ایموجیز میں ماسک والی ایموجی کا اضافہ کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔